नमस्कार। 2024 कैसा रहेगा? आपके सितारे क्या कहते हैं? ग्रहों के गोचर क्या कहते हैं? आइए जानते हैं। मैं हूं ज्योतिष चिरंजीवी और भगवान पशुपतिनाथ की नगरी काठमांडू से ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को सूचित कर देना चाहता हूं कि जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं नोटबुक लेके बैठें, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ फल नहीं बताएंगे, श्लोक भी बताएंगे। उन सभी श्लोक का हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे ताकि आपको भी लगे कि ये जो भी फलादेश हो रहा है वो ऑथेंटिक हो रहा है और शास्त्रों के रेफरेंस से हो रहा है। सबसे पहली दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पर जितने भी राशिफल बताएंगे 12 राशि वालों के लिए वो वार्षिक राशिफल है। इससे भी सूक्ष्म अगर आपको राशिफल चाहिए या आपके जीवन के बारे में जानना है तो आप अपनी जन्म कुंडली लेकर के किसी अच्छे पंडित जी या किसी अच्छे ज्योतिष के पास चले जाइएगा, क्योंकि ये जो राशिफल है वार्षिक एनुअल राशिफल है, हम सभी 12 राशि वालों के लिए बना रहे हैं। और राशि वाले तो बहुत सारे होते हैं, क्यों आप अकेले तो नहीं है। मेष राशि वाले या वृष राशि वाले बहुत सारे लोग हैं, राशि वाले बहुत हैं, इसलिए सभी के लिए ये फिट नहीं बैठता। परंतु जन्म कुंडली आपसे बहुत कम लोगों के ही जन्म कुंडली मिलती जुलती होती है। इसलिए अगर आपको ज़्यादा डीपली जाना है तो अपनी जन्म पत्रिका को लेकर के किसी अच्छे गुरु के पास चले जाइए, और जो भी नॉर्मल देखना है तो 12 राशि वालों के लिए यही देख सकते हैं। और आगे बढ़ें। सबसे पहले हम गोचर जानते हैं। गोचर हम इसलिए बता रहे हैं कि किस प्लैनेट का किस भाव पे रहने से कैसा फल मिलेगा आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। ज़्यादातर हम जब जैसे कि ये जो वार्षिक राशिफल बनाते हैं, जो एनुअल राशिफल बनाते हैं 2024 के लिए बना रहे हैं, इसके लिए हम ज़्यादातर बेस्ड होते हैं 4 ग्रहों पर। सबसे पहले शनिदेव पर, उसके बाद हम बृहस्पति, फिर राहु और केतु। आप सभी को लग रहा होगा कि ये तो 4 ही प्लैनेट्स को ले रहे हैं, बाकी ग्रहों को क्यों नहीं ले रहे हैं? सिंपल सा है, क्योंकि सूर्यदेव जो है हर 1 महीने में राशि बदलते हैं, और जो चंद्रदेव है हर 54 आवर्स में राशि बदल लेते हैं। मंगल 45 डेज पे, बुध 1 महीने पे, ऐसे बहुत छोटे छोटे समय पे राशियां बदलते रहते हैं। परंतु शनिदेव जो है वो 2.5 साल तक एक राशि में रहेंगे। अभी कुंभ राशि पे हैं, 2024 पूरा साल भर ये कुंभ राशि पे ही रहेंगे। बृहस्पति, ये जो देवगुरु बृहस्पति है ये भी 1 साल में राशि बदलने वाले हैं। राहु और केतु ये दोनों 18 मंथ पे अर्थात 18 महीने पे अपने राशि को बदल लेते हैं। तो अभी 2024 में क्या होने वाला है, शनिदेव अपनी ही राशि में रहेंगे, कुंभ राशि में साल भर रहेंगे। और जो जिस राशि को छोड़कर आए थे, मकर को छोड़कर आए थे ना कुंभ राशि में, तो मकर राशि वालों के लिए ये भी 7.5 में अंत्य 7.5 की दशा बना के रहेंगे। कुंभ राशि में मध्य 7.5 की दशा बनाएंगे। और मीन राशि जो कुंभ के बाद आने वाली है उन लोगों के लिए ये आद्य 7.5 की दशा बनाते हुए रहेंगे। बृहस्पति मई 1 से पहले 2024 मई महीने के 1 तारीख से पहले मेष राशि में रहेंगे। उसके बाद ये चले जाएंगे वृष राशि पर अर्थात शुक्र की राशि पे जाएंगे। राहु और केतु ये दोनों राशियां 2024 पूरे साल भर, राहु मीन राशि पे रहेंगे, केतु कन्या राशि पे रहेंगे। तो इस वीडियो में हम जो भी कहेंगे शनि, बृहस्पति, राहु और केतु के हिसाब से ही कहेंगे। यहाँ पर हम आप सभी को क्लियर कर देना चाहते हैं, राहु अभी मीन राशि पे हैं और केतु कन्या राशि पे हैं। वैसे तो मीन राशि और धनु राशि ये बृहस्पति की राशि है, और जो कन्या राशि है और मिथुन राशि ये बुध की राशि है। परंतु ज्योतिष में दूसरी मान्यता ऐसी भी है कि कन्या राहोर गृहम प्रोक्तम केतुश्च मीन संज्ञकम। राहु का घर जो है वो कन्या राशि है और केतुश्च मीन संज्ञकम, केतु की और जो मीन राशि है वो केतु की राशि है, वो केतु का घर है। तो कन्या राशि में राहु स्वगृही रहेंगे और मीन राशि में केतु स्वगृही रहेंगे। परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है, राहु और केतु परस्पर में अपने घर को परिवर्तन करके बैठे हैं। राहु जाके बैठे हैं केतु की राशि में अर्थात मीन में, और केतु जाके बैठे हैं राहु की राशि में अर्थात कन्या में। तो राहु और केतु राशि परिवर्तन करके बैठे हैं। तो इसी हिसाब से हम 2024 कैसा रहने वाला है हम सभी के लिए बताते हैं।
आइए सबसे पहले जानते हैं मेष राशि वालों के लिए। अब मेष राशि वालों के लिए क्या रहेगा गोचर। बृहस्पति जो है वो दूसरे भाव पे रहेंगे। मई 1 से पहले लग्न में रहेंगे और मई 1 के बाद दूसरे भाव पे रहेंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने लग्न में रहेंगे, उसके बाद पूरे 8 महीने वो दूसरे भाव पे रहेंगे। शनि जो है कुंभ राशि में है, तो मेष से काउंट करिए। शनि एकादश भाव पे अर्थात 11th हाउस पे 11वें भाव पे रहेंगे। राहु अभी कहाँ है, मैंने अभी बताया, वो मीन राशि में है। तो मेष राशि वालों के लिए राहु हो गए 12वें भाव पे अर्थात खर्च व्यय स्थान पे, खर्चे की घर पे, 12th हाउस पे। और जब राहु 12th पे होते हैं, केतु कहाँ पे होते हैं 6, क्योंकि ये हमेशा 180 डिग्री में ही रहते हैं। तो अब बृहस्पति के लग्न में और दूसरे भाव में रहने से, शनि के एकादश भाव में रहने से, राहु के द्वादश भाव में रहने से और केतु के छठे भाव में रहने पे कैसा फल मिलेगा आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं गुरु लग्न पे रहेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक, तो क्या फल देंगे। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य लग्ने बृहस्पति। जिसके लग्न में बृहस्पति है, बाकी जितने भी खराब ग्रह है, जितने भी खराब प्लैनेट्स है, वो क्या कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे शनि मारे तो कौन तारे, गुरु बचावे तो कौन बिगाड़े। जब लग्न में ही बृहस्पति बैठे हैं तो कोई दूसरा ग्रह कोई भी बिगाड़ नहीं कर सकता, आपको गुरु बचाने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, गुरु लग्न पे हैं तो क्या होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक जितने भी ग्रहों के कुयोग बने हैं गुरु ही कंट्रोल करेंगे। और उसके बाद गुरु जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव पे चले जाएंगे, यानी कि शुक्र के घर पे चले जाएंगे, दूसरे भाव पे चले जाएंगे। दूसरे भाव पे चले जाएंगे तो क्या होगा, कवित्वे मति ही दंड नेतृत्व शक्ति, आपके अंदर का कवि जाग उठेगा। क्यों, दूसरे भाव में जाने से कवित्वे मति। दंड नेतृत्व शक्ति अर्थात दंड नेतृत्व शक्ति का सीधा मीनिंग होता है, अगर आप यूपीएससी बोर्ड में न्यायालय की परीक्षा में अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हैं या उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, दंडाधिकारी बनना चाहते हैं ना आप, तो दंड नेतृत्व शक्ति कौन दे रहा है, दूसरे भाव में रह करके गुरु दे रहे हैं मेष राशि वालों को। तो यूपीएससी बोर्ड में अगर आप न्याय सेवा की प्रवेश चाहते हैं तो बहुत अच्छा जाने वाला है 2024। और काल पुरुष कुंडली में क्या होता है कि हम दूसरे भाव से काल पुरुष का मुंह देखते हैं। वैसे आंखों को भी देखा जाता है, मुंह भी देखते हैं, वाणी को देखते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति इतने अच्छे प्लैनेट जाके, इतने अच्छे ग्रह जाके अगर आपके मुंह पे रहेंगे तो आप कितना अच्छा बोलोगे। आपके वाणी से, आपके प्रेजेंटेशन से बहुत सारे लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। ये भी एक खूबी आपको देने वाले हैं। और वैसे ही कालपुरुष कुंडली के दूसरे भाव से हम मुंह को भी देखते हैं। और जब बुध हमारे शरीर के अंदर के फैट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब तक खाएंगे नहीं तो फैट कैसे बनेगा। जब खाते हो तो आपको बहुभोजी बना देते हैं, बहुत ही ज़्यादा खाने लगोगे और तब आपका वेट गेन होगा। जो ऑलरेडी मोटे हैं वो थोड़ा ध्यान दें, मेष राशि वाले जो थोड़े दुबले पतले हैं, अगर वो वेट गेन करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति आपको बहुभोजी बना रहे हैं। और शनिदेव जाके एकादश भाव पे रहते हैं। वैसे पापक ग्रहों का त्रिषण एकादश अर्थात तीसरे भाव पे, छठे भाव पे और एकादश भाव पे रहना ज्योतिष के हिसाब से बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि एकादश भाव पे कोई भी ग्रह रहता है बहुत अच्छा ही फल देता है। एकादश स्थान स्थिताः ग्रहा शुभ फल प्रदाः। एकादश भाव पे रहने वाले सारे ग्रह शुभ फल ही देते हैं। परंतु गोचर के हिसाब से देखें तो निधि स्थापितो वापितो वा कृषिश्च प्रणस्य ध्रुवम दृश्यतो दैवतो वा। गोचर के हिसाब से बात करें, शनिदेव के एकादश भाव में रहने से दूसरे तरीके से नहीं, कृषि करके, एग्रीकल्चर या फार्मिंग करके आपने जो भी कमाया है या जो आप पैतृक संपत्ति अगर आपको मिलती है तो प्रणस्य ध्रुवम दृश्यतो दैवतो वा। ये अचानक आने वाली विपत्तियों से वो नष्ट हो सकता है, उसकी थोड़ी रक्षा करें, केयर करें। बाकी जितने भी टेक्निकल फील्ड है या जितने भी तरीके से आप कमाते हैं, शनि जो जिसे रिप्रेजेंट करते हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। अब आपको लग रहा होगा शनि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, शनि टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी IT फील्ड वाले बहुत अच्छा, अगर मेष राशि का कोई आदमी इस समय में 2024 में उसकी अगर जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में शनि बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा ही करेगा, क्योंकि गोचर में भी शनि अच्छे ही हैं, स्वगृही ही हैं, तो बहुत अच्छा फल देने वाला है। और शनि रिप्रेजेंट करते हैं स्टोन को। अगर आप ये टाइल के, मार्बल के बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा है। शनि रिप्रेजेंट करते हैं माइनिंग को। अगर आप माइन से रिलेटेड इंजीनियरिंग करते हैं बहुत अच्छा है। शनि
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं। शनि जितने भी आयरन से, लोहे से बनने वाले जितने भी काम हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एकादश भाव पे अगर आप शनि मेष राशि वालों के हैं, अगर आपके जन्म कुंडली में शनि बहुत अच्छे बन के बैठे हैं तो फिर आपको बहुत अच्छा ही फल देने वाले हैं। अब ध्यान देते हैं राहु द्वादश भाव में अर्थात 12th हाउस में रह के क्या करेंगे, कैसा फल देंगे। राहु वैसे ही पापक ग्रह है, पापक ग्रह हैं तो अच्छा फल देने में तो थोड़ा उन्हें भी दिक्कत होगी क्योंकि खुद बुरे हैं तो क्या, लेकिन राहु हमेशा बुरे नहीं होते हैं। अब कब अच्छे होते हैं कब बुरे होते हैं वो तो आप जान ही लेते हैं, हम आगे आगे हम बताते चले जाएंगे। बार मेष राशि वालों के लिए राहु अगर 12th हाउस पर रहेंगे तो क्या होगा, खलैर मित्रता साधु लोके रिपुत्वम, दुष्ट और बुरे लोगों के साथ मित्रता होगी, साधु लोगे रिपुत्वम, अच्छे लोगों के साथ बैर बनता है या बनती नहीं, ऐसा फल राहु देने वाले हैं। प्रयत्ने कृते अनर्थता मातन होती, आप कितने भी प्रयास करोगे, जितना भी एफर्ट करो, आपको अनर्थता आतन होती, सिद्धि प्राप्त नहीं होगा या बिगड़ा ही जाएगा। परंतु विरामे मनोवांछितार्थ से सिद्धिम, द्वादश भाव पे राहु के रहने से क्या होगा, आप खुश तो रहेंगे। हाँ अभी बता दिया, प्रयत्ने कृते अनर्थता मातन होती, काम करोगे सफलता नहीं मिलेगी। और खलैर मित्रता, दुष्ट लोगों से मित्रता होगी, साधु लोके रिपुत्वम, अच्छे लोगों से बुराई होगी, परंतु मन शांत रहेगा। क्योंकि राहु ये जो पापक ग्रह हैं इनको हम माइनस प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये माइनस का ही या फल देते हैं, खराब ही फल देते हैं, इसलिए हम इसे माइनस कहते हैं। और षष्ठम भाव, छठे भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव। छठे भाव से हम रोग ऋण शत्रु ये 3 लोगों को देखते हैं, और अष्टम भाव से हम गुप्त विद्या को देखते हैं, मृत्यु को देखते हैं, और द्वादश भाव से हम खर्चे को देखते हैं, व्यय को देखते हैं। और 6th 8th और 12th, छठे भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, इनको माइनस पॉइंट कहते हैं। राहु भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ही होगा। राहु जैसा खराब ग्रह जा करके माइनस पॉइंट अर्थात द्वादश भाव पे रहेगा तो अच्छा ही फल देगा। मनोवांछा सिद्धिम, ज़्यादा सफलता तो नहीं मिलेगा, परंतु द्वादश भाव में राहु के रहने से थोड़ी थोड़ी खुशियां जो मिलती रहेंगी। और एक दूसरी बात भी बता देना चाहते हैं, राहु के द्वादश भाव पे रहने से दंश योग बनता है। कुत्तों से सावधान रहें, बिल्लियों से या सर्पों से, सांपों से सावधान रहिएगा। द्वादश भाव में जब राहु रहते हैं तो दंश योग बनाते हैं, तो कुछ लोग डंक मारने के ऐसे योग बनते हैं ज्योतिषों में, तो थोड़ा इसको ध्यान दें। और जब राहु द्वादश भाव पे रहेंगे तो केतु कहाँ पे रहेंगे, छठे भाव पे रहेंगे। छठे भाव से हम क्या देखते हैं, मामा को देखते हैं। क्यों, जैसे अपने से तीसरे भाव पे हम अपने सिबलिंग को देखते हैं, तो हम चतुर्थ भाव से माता देखते हैं, तो माता के तीसरे भाव में, माता चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठे भाव पे हम क्या देखते हैं, उनके माता के सिबलिंग अर्थात अपने मामे को देखते हैं। तो भवेन मातुलान मानभंगो रिपुणाम, केतु अच्छे ग्रह नहीं है, थोड़ा अपने मामे से नहीं बनेगी, ये तो बात सही है, क्योंकि मानभंग होगा, मामा ही आपका मानभंग करेगा तो बनेगा कैसे। परंतु केतु पापक ग्रह हैं और जाके छठम भाव में अर्थात रोग ऋण शत्रु के घर में बैठे हैं, तो शत्रु हानि तो करेंगे ही करेंगे। तो मामे से थोड़ा आपकी मानभंग हो सकता है, परंतु दूसरों से आपको कोई भी हानि नहीं होगी। आप ही रोग ऋण शत्रु इन तीनों को आप ही किक आउट करोगे। और दूसरी बात, काल पुरुष कुंडली में देखा जाए तो हम छठे भाव से नाभि से नीचे और प्राइवेट पार्ट से ऊपर इस पार्ट को हम देखते हैं, और पीछे बैक को, कमर को हम देखते हैं। केतु तो पापक ग्रह है, और ऐसा पापक ग्रह जब यहाँ पे रहेगा, कमर के आसपास या नाभि के नीचे रहेगा, तो महिलाओं को मेंस्ट्रुएशंस में ज़्यादा ही दर्द होने की संभावना होती है, और जो पुरुष होते हैं या दूसरे महिलाएं भी होते हैं उन सभी के लिए बैकएक अर्थात ये पीछे जो कमर दर्द की संभावनाएं बहुत सारी बनती हैं। तो ऐसे देखें तो शनिदेव आमदनी के घर पे हैं, ज़्यादा बुरा फल नहीं देंगे, अच्छा ही फल देंगे। अगर आप उनकी ही रिप्रेजेंट करने वाले फील्ड में लग जाएं तो राहु भी ज़्यादा बुरा नहीं है, और केतु मानभंग मामे के घर से तो करेंगे परंतु शत्रु हानि भी कर रहे हैं। और जो गुरु है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक लग्न में रहेंगे, फिर उसके बाद वो मई 1 के बाद वो चले जाएंगे दूसरे भाव पे। तो गुरु ही आपको बचाने वाले हैं। शनि के लिए ज़्यादा डरना नहीं है। राहु और केतु के लिए आप थोड़ा सावधान रहिएगा, स्पेशली राहु के लिए। राहु भगवान भोलेनाथ के भैरव स्वरूप है, तो भैरव स्तोत्र पाठ करें या कुत्ते को कुछ खिलाएं, या अगर आप ब्लैक कलर का अम्ब्रेला किसी को डोनेशन करें, दान में दें। या राहु दोषम बुधो हन्यात, राहु के दोष को बुध कंट्रोल करते हैं, और राहु अभी का जितने भी जो भी ये चमक धमक देख रहे हैं सब राहु है और बुध प्रकृति है। तो बैक टू नेचर, अगर आप
प्रकृति की ओर वापस मुड़ जाएं तो राहु आपके शांत हो सकते हैं। तो राहु शांति के लिए ओम राम राहवे नमः इस मंत्र को जपते रहिएगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा। ओम नमः शिवाय।